नमस्कार विद्यार्थियों, आज आप पढ़ेंगे कबीर जी की कविता साखियाँ। कबीर जी के बारे में आप श्रव्य माध्यम से, श्रव्य सामग्री से पहले ही जान चुके हैं और इनकी साखियाँ वास्तविक ज़िंदगी से ली गई हैं। आज इनकी प्रथम साखी को आप पढ़ेंगे। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर का मतलब होता है झील या तालाब, लेकिन यहाँ पर इससे अभिप्राय सामान्य झील से नहीं है, बल्कि कबीर जी ने इसे हृदय रूपी झील माना है, हृदय रूपी तालाब माना है। सुभर भरा हुआ है जल भी सामान्य पानी नहीं है, बल्कि भक्ति रूपी जल है। तो कबीर जी क्या कह रहे हैं कि मेरा हृदय रूपी जो सरोवर है वो भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है, अर्थात मेरे हृदय में जो ईश्वर की भक्ति है वो कूट कूट कर भरी हुई है। हंसा केली कराहिम, हंसा हंस पक्षी का नाम है। हंस पक्षी के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर जीवात्मा रूपी हंस है, सामान्य हंस नहीं है। केली क्रीड़ाएं, खेलना, कराहिम कर रहा है। कबीर जी क्या कहते हैं कि मेरे हृदय रूपी सरोवर में, भक्ति रूपी जल में जो जीवात्मा यानी मेरी आत्मा रूपी हंस है वो क्रीड़ाएं कर रहा है, खेल रहा है, आनंदित हो रहा है, परमात्मा में लीन हो रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगई, मुक्ता फल से अभिप्राय है मुक्ति रूपी मोती, चुगई चुग रहा है। जो जीवात्मा रूपी हंस है, जो मेरे हृदय रूपी मानसरोवर के भक्ति रूपी जल में क्रीड़ा कर रहा है, वह मुक्ति रूपी यानी मोक्ष रूपी मोती को चुग रहा है। वह जीवन में मोक्ष चाहता है, इसलिए ईश्वर की भक्ति में लीन है। अब उड़ी अनत न जाही, अब वह उड़कर अनत अन्यत्र यानी दूसरी जगह, न जाही नहीं जाएगा, अब वह उड़कर अन्य दूसरी जगह नहीं जाएगा। अर्थात जो जीवात्मा है वो ईश्वर की भक्ति में लीन है, अब उसे संसार की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। भाव सौंदर्य, भाव यही है कि जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति में लीन होता है तब आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। काव्य सौंदर्य, मुक्ता फल मुक्ता, मैं की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, रूपक अलंकार का प्रयोग है। कैसे? मान सरोवर यहाँ पर हृदय रूपी झील है, रूपक अलंकार है। जल भक्ति रूपी जल है, रूपक अलंकार है। और हंसा जीवात्मा रूपी हंस है, रूपक अलंकार है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, भाषा सहज और सरल है। इस पद का भाव यही है, कहने का अभिप्राय कबीर जी का यही है कि यदि हम ईश्वर की भक्ति में लीन होते हैं तो हम जीवन में अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं और मुक्ति यानी मोक्ष के मार्ग पर चले जाते हैं। धन्यवाद।